अगर कहीं चिनाब नदी की बात हो रही हो तो वहां पर सोनी महिवाल की मोहब्बत का किस्सा कैसे कोई भूल सकता है। जी हाँ, वही सोनी जिसने अपने प्रेमी महिवाल से मिलने के लिए कच्चे घड़े पर तैरकर चिनाब नदी को पार करने का प्रयास किया, लेकिन चिनाब नदी की उफनती लहरों ने ऐसा होने नहीं दिया और सोनी चिनाब में डूबकर अमर हो गई। इसी प्रेम कहानी से जुड़ा मंदिर कभी मीरपुर गांव में चिनाब नदी के किनारे हुआ करता था। कहा जाता है कि जो लोग सोनी महिवाल की प्रेम कहानी को जानते थे, समझते थे, वह जहां आया करते थे। जहां आकर सोनी महिवाल की प्रेम कहानी के किस्से सुनकर वह भी अपने जीवन साथी से पाक मोहब्बत की कस्में लिया करते थे। इसी स्थान पर बैसाखी पर मेले भी लगा करते थे, जिसमें न केवल जम्मू कश्मीर के लोग बल्कि बाहरी राज्यों के लोग भी आया करते थे। आसपास क्षेत्र के स्कूलों के बच्चे जहां पर पिकनिक मनाने आया करते थे, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। लेकिन अफसोस, समय गुजरने के साथ साथ जहां पर मंदिर भी अपनी पहचान खोता गया और आज उस मंदिर का जहां नामो निशान नहीं रहा। जिन लोगों ने उस मंदिर को देखा है उनका कहना है कि 1947 तक जहां पर मंदिर था, लेकिन जैसे ही देश का बंटवारा हुआ उसके बाद जहां पर सोनी महिवाल का मंदिर और अस्पताल खत्म होता गया और आज वह केवल यादों में ही जिंदा है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार जहां पर फिर से उन चीजों को तैयार करती है तो जहां पर पर्यटकों का आना जाना फिर से शुरू होगा और जहां के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। सर ऐसे है भी मंदिर जो है सोनी महिवाल का, ये पुराना मंदिर है। जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जहाँ आया करते थे, तो स्कूल भी यहाँ पिकनिक के लिए आते थे। और ये हमारा ग्राम 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया तो उस समय ये मंदिर था और जहाँ मेले जहाँ लगते थे और जहाँ हॉस्पिटल भी था, पुलिस स्टेशन भी जहाँ ही था, मतलब हर किस्म की सहूलत जहाँ थी। तो ये मंदिर की कहानी है, ये सोनी महिवाल का मंदिर। ये आर्मी वालों ने भी काफ़ी यहाँ टूरिस्ट के लिए आते थे। यहाँ पर हर बैसाखी के दिन 3 दिन मेला चलता था। जब से मेरी एज लगभग 70 के आसपास है, 70 साल की है, और हमने अपनी आंखों में के सामने देखते हैं यहाँ 3 दिन मेला चलता था बैसाखी का। और पंचायत वहाँ पर आती थी, भंगड़े होते थे और जो भंगड़ा फर्स्ट सेकंड आता था यहाँ पर प्राइज दिए जाते थे। यह मेरी आंखों की देखी हुई कहानी है, कोई सुनी सुनाई नहीं है। टूरिज्म जितने भी स्कूल आसपास के हुआ करते थे, जून जुलाई के महीने में जब छुट्टियां पड़ती थी बच्चों को, जितने भी आसपास के जौड़िया खनूर के नीचे भी जितने भी स्कूल थे इधर कलीर तक, सब यहाँ पर पिकनिक के लिए आया करते थे। इसके अलावा आर्मी वाले भी आया करते थे। इसके अलावा जम्मू सिटी या और बाहर के लोग जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज था या टीवी में फिल्में वगैरह देखते थे और मंदिर देखने के लिए यहाँ आया करते थे। आर्मी वाले यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर जीओसी, उनके रात भर पिकनिक चलती थी। यहाँ किश्तियाँ नदी में तैराया करते थे अपने, और रात भर भी पिकनिक चली है। जो हमारी आंखों के सामने देखी बात है। और हमारी सरकार से यही गुहार है, अगर ये गवर्नमेंट फिर से कोई थोड़ा सा तो इस चीज़ पर तवज्जो दे, और कुछ गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम तवज्जो दी गई थी। एसडीएम साहब आए हुए थे, चौकीदार साथ में था, मैं साथ में था, नंबरदार साथ में था, और इसका व्यू लिया था कि हम दोबारा मंदिर बनाना चाहते हैं। तो ये इन्होंने बांध का प्रपोजल भी शुरू किया था। तो बांध यहाँ कुछ बना, कुछ रह गया, तो फिर अभी सरकार बन गई, ड्यूटी हो गया, तो यहाँ मामला ठप हो गया। और हम ये चाहते हैं अभी गांव वाले, अगर ये दरिया सरकार बार बार पैसा लगाने की बजाय जितना पैसा हर साल 350 करोड़ 400 करोड़ बांधों पे लगाती है, अगर खनूर से लेके हमीरपुर गांव तक टोटल लेंथ इसकी 30 से 35 किलोमीटर से कम ही पड़ती है, अगर इसको दोनों किनारे चैनलाइज कर दिए जाएं, तो मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं, लेकिन यह समझता हूं कि एक तो लोगों की समस्याएं, अखनूर से नीचे एक तो लोगों को नौकरियां देने की जरूरत नहीं पड़ेगी गांव की। और मेरा आने वाला अनुभव ये कहता है 25 साल तक लोग जो है सरकार को नौकरियों के लिए नहीं पूछेंगे, और टूरिज्म यहाँ का बढ़ेगा, सरकार को इनकम होगी, टूरिज्म आएगा, उनको फायदा होगा, दोनों किनारे पक्के होंगे, खेती
लाखों हेक्टर ज़मीन बाहर आ जाएगी। पहला फ़ायदा, लाखों हेक्टर ज़मीन बाहर आएगी, इससे किसानों को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को नौकरियां नहीं देना पड़ेंगी। दूसरा, टूरिज्म खुलेगा, गवर्नमेंट को इनकम होगी। सोनी महिवाल का मैं नाम सुन के दूर दूर तक लोग आते हैं और आएंगे भी। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से, दरिया को हो सके तो चैनलाइज कर दिया जाए खनूर से लेकर हमीरपुर तक, और इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोगों की जितने जो 10-20 गांव पड़ते हैं दोनों किनारों के तरफ, परगवाल साइड में भी और अखनूर से हमीरपुर तक के साइड में भी, इतने लोगों की समस्या जो सॉल्व हो जाएगी और मेले मसादे भी पहले की तरह चलेंगे, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, टूरिज्म भी खुल जाएगा। ये रिक्वेस्ट है। जो भी मेरी इस आवाज़ को सुन रहा है, जो भी मतलब सरकार मेरी बात को सुन रही है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या गवर्नर, जो भी इस प्रॉब्लम को हल कर सकता है, तो हम चाहते हैं इस प्रॉब्लम को हल किया जाए तो लाखों लोगों को फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।